हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस में हम लोग क्रैश कोर्स का पहला वीडियो को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग क्रैश कोर्स के वीडियोस में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। और ये आपका क्रैश कोर्स का जो है ना पहला वीडियो है। इसी तरह जो है ना आप लोग को टोटल क्रैश कोर्स का 8 वीडियोस मिल जाएगा। और ये 8 वीडियोस जो है ना आप लोग का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आने की 17 तारीख से पहले जो है ना सारा प्रश्न आप सभी को करवा देंगे। तो एक एक क्वेश्चन जो है ना अच्छी तरह से याद करते हुए चलिए। सारा का सारा प्रश्न जो है ना इसी तरह का रहेगा, यानी कि इसी तरह का आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है ना पहला वीडियो क्रैश कोर्स का। इसी तरह टोटल आप सभी को 8 वीडियोस मिलेगा, ठीक है। यानी कि क्रैश कोर्स का 8 पार्ट आएगा, 8 पार्ट तक आएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न क्या करा है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग जो है ना एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा, आपको ऑप्शन में रहेगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे क्या करा कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो दोस्तों प्रकाश की किरण जो है ना हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो दोस्तों जो टॉर्च होता है उसका जो परावर्तक सतह होता है ना किस तरह का होता है, अवतल होता है। यानी कि यहाँ पे जो है अवतल हो जाएगा हमारा उत्तर। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो दोस्तों जिन भी वस्तुओं से प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है ना उसे हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त वस्तु, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न क्या करा है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि कौन सा दर्पण में जो है ना किसी भी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से। यानी कि यहाँ पे जो है ना अवतल दर्पण हमारा से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि हवा में प्रकाश की चाल होती है। तो दोस्तों जो हवा में प्रकाश की चाल होती है ना कितना होता है 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होता है कितना होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि तारे टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों ये तारे जो टिमटिमाते हैं ना अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा कि प्रकाश तरंग की प्रकृति होती है। तो दोस्तों प्रकाश तरंग की जो प्रकृति होती है ना अनुप्रस्थ होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारा अनुप्रस्थ से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें चुनिंदा प्रश्न है इंक्लूड है, इसलिए वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से धीरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दोस्तों दो वक्रीय पृष्ठों से धीरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। तो दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि मानव नेत्र में होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो है ना उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पे जो है ना उत्तल लेंस हमारा से उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। कारण है क्योंकि हमारे आंख में जो है ना एक विशेष क्षमता पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। इस तरह का क्षमता जो है ना किसी भी कैमरा वगैरह में नहीं पाया जाता है, ना ही DSLR में पाए जाते हैं। यानी कि जो है ना यहाँ पे समंजन क्षमता हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। या आप लोग याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं, दृष्टिपटल या फिर रेटिना। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। तो दोस्तों सामान्य दृष्टि वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर होती है। इसे आप लोग याद रखिएगा कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है उसमें जो परिवर्तन किया जाता है ना किसके द्वारा किया जाता है, पक्षमावी द्वारा किया जाता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यानी कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान जो है सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना सबसे कम होता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दूर दृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है। तो दोस्तों दूर दृष्टि वाली आंख जो है ना साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, ठीक है। यानी कि जिस भी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष होता है तो वो जो है ना दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, ना कि निकट की वस्तुओं को। इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है सिलियरी पेशियों द्वारा। आप लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर काफी महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न जो है ना सिलेक्टेड है। और सभी क्वेश्चन, सभी जितने वीडियोस हम लोग देखेंगे सभी वीडियोस में जो है ना मात्र 25 क्वेश्चंस को ही देखने वाले हैं, ताकि आपका वीडियो जो है काफी लंबा हो जाता है ऐसे वीडियोस। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों सामान्य नेत्र की रेटिना पर जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है ना वो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे को इस्तेमाल करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना तो उस व्यक्ति जो है ना अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है ना वह व्यक्ति जो है ना उत्तल लेंस से बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपसे जो है ना आपका नंबर छूट सकता है, कट सकता है। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है। तो दोस्तों हमारे रेटिना पर जो किसी भी वस्तु का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, फोटो बनता है, किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है किसके द्वारा बनता है, तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तो दोस्तों ये विद्युत सिग्नल जो होता है ना वो किसके द्वारा मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक पहुंचाता है, तो दीर्घ तंत्रिका के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चले फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण देवी प्रश्न है कि कभी कभी कुछ व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता, इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। यानी कि क्या होता है कि और इस मोतियाबिंद को जो है ना ऑपरेशन के थ्रू से इसको जो है ना काट कर अलग कर दिया जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति के नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो क्या होता है, दुधिया हो जाता है और धुंधला दिखता है। इसके कारण वो क्या करता है कि इस कंडीशन में वो अपना ऑपरेशन करता है, यानी कि शल्य चिकित्सा करता है और ये मोतियाबिंद को काट के जो है ना डॉक्टर के थ्रू से क्या कर देता है, इसको अलग कर देता है। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण कहलाता है विचलन कोण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो दोस्तों किसी भी प्रिज्म में जो है ना आपतित किरण जो होता है, आपतित किरण की जो दिशा होता है और निर्गत किरण की जो दिशा होता है, इनके जो बीच का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यही से सारा प्रश्न आने की काफी संभावना है। इसीलिए इस प्रश्न को सारा प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ये जो है ना क्रैश कोर्स का आपको जो है इसके अलावा जितना भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।